आई एक्चुअली वांट टू स्टार्ट योर स्टोरी फ्रॉम 2024 जब आपको किसी रीज़न से आईसीयू में एडमिट होना पड़ा था और जितना मुझे मालूम है आई थिंक यू गॉट सम एलर्जिक रिएक्शन एंड वो फिर आपका कोई ट्रिगर मोमेंट बना और उसके बाद आज हम यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं पार्थ. लेट्स गो बैक टू दैट आईसीयू रूम एंड टेल मी व्हाट हैपेंड. 2024 में जुलाई में मैं नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ हम लोग मेलबर्न में थे. अचानक से प्लान बना कि आज रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने के लिए. मैं तभी खाने के बारे में ज़रा भी सोचता नहीं था. मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था कैलोरीज का, कुछ भी. मतलब अगर मेरे सामने आप 5 वड़ा पाव रखोगे मैं 5 खा लूंगा. 10 मोतीचूर लड्डू रखोगे मैं 10 खा लूंगा. मैं कुछ नहीं सोचता था. कोई कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन, कुछ हिसाब किताब नहीं. ओके. तो और वो दिन क्या हुआ कि हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए, घर से नजदीक था. और वो रेस्टोरेंट में कैसा होता था कि आपको सब्जी मिलती थी और अनलिमिटेड नान मिलते थे उसमें. तो वो दिन हम लोग ने मतलब एक बेट लगाई कि आज सबसे ज्यादा नान कौन खाएगा. ओके. हम लोग चालू हो गए खाने के लिए और वो वेटर आते जा रहा है. वो भी थक गया कि मतलब कब खत्म होगा उन लोग का टेबल. मैं पहुंचा 10वें नान पे. मेरा फ्रेंड पहुंचा भी, वो भी 10वें नान पे. ओह माय गॉड. फिर और एक नान दोनों ने मंगा ली. 11 हो गए. फिर मैंने बोला अभी तो टाई हो गया. तो मैं बोला कि चलो एक मैं खा लूंगा अभी भी. तो 12वीं नान मंगाई मैंने, खाया. पेट इधर तक फुल हो गया था मेरा. घर पहुंचे, उसके बाद अचानक से मेरे को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम मुझे पूरे बॉडी में इचीनेस चालू हो गई तभी. अच्छा. और मैंने सोचा कि थोड़ा नॉर्मल है तो मैं एक काम करता हूँ, शावर लेने चले जाता हूँ. चालू किया मैंने शावर लेना और शावर में तो थोड़ा इतना डिजीनेस हो गया मेरे को कि आई कोलैप्स्ड ओवर देयर. तो अचानक से फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी मतलब आवाज़ सुनी कि कुछ तो गड़बड़ है अंदर ऐसे. और मैं भी मतलब ऐसा कोलैप्स हो गया था कि मेरे ऊपर पूरे वो हैंगर्स के तार घुस गए थे. खून पूरा ऐसा हो गया था. अचानक से फिर एक अच्छी चीज़ हुई थी कि मैं लॉक नहीं किया था तभी मैंने दरवाज़ा, क्योंकि मेरे को पता था कि शायद कुछ हो जाए वैसे, क्योंकि तभी मैं थोड़ा ऐसे डिजीनेस में था. नहीं था मैं. तो मेरे फ्रेंड्स अंदर आए, मुझे बाहर निकाला उन लोगों ने. तो और तभी मेरे को दुनिया भर की पूरी ठंडी मेरे को तभी लग गई थी अचानक से. मतलब ऐसे ठंडी ही थी वैसे तो, बट आई वाज स्ट्रांग इनफ टू, मतलब मैं कोप अप कर लेता था कि मेलबर्न की ठंडी से. बट तभी तो मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को ऐसे बोले कि ये तो पागल हो गया, मतलब आज पूरा ऐसे एकदम शिवर कर रहा. फिर उसके बाद पैरामेडिक्स आए, उन लोग ने शॉट्स दिए इंजेक्शंस के. उन्होंने बोला कि दिस कंडीशन इज सीरियस बिकॉज इसको एनाफिलिक्सिस हुआ है. एनाफिलिक्सिस इज बेसिकली लास्ट स्टेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन. उसमें आपका बीपी इतना डाउन हो जाता है कि आपको अगर तुरंत ट्रीट नहीं किया गया तो आपकी जान भी जा सकती है बेसिकली उसमें, बिकॉज वो लास्ट स्टेज है. तो तुरंत उन्होंने बोला एलर्जिक रिएक्शन की लास्ट स्टेज है वो. तो उन्होंने तुरंत मेरे को बोला कि हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, यू हैव टू गेट हिम टू इमरजेंसी वार्ड नाउ. तो लेके गए, एम्बुलेंस बुलाई उन लोग ने, एडमिट हुआ. डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, व्हाट डिड यू डू. तो मैंने बोला कि आई हैड सम इंडियन करीज अलॉन्ग विथ ब्रेड्स. ऐसे बोले हाउ मच, बोलते आई डिडंट काउंट इट. तभी मैंने सोचा कि मैंने बहुत गलत कर दिया मेरे बॉडी के साथ. मतलब मस्ती के चक्कर में मैंने पूरा मतलब बॉडी से ही खेल लिया. फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ओके अच्छा है आप आ गए, we have saved you, ऐसे बोले उन लोगों ने literally. So that injection saved you, जो उन्होंने आकर वहाँ पर लगाया. एंड ये इलाज कितना चला आपका, कितने दिन आप रहे? वो तो 1 दिन चला. फिर उसके 3 दिन बाद मैं इंडिया आ गया बिकॉज आई नीडेड टू फाइंड द कॉज फॉर द एलर्जी. मतलब किस चीज़ की एलर्जी थी वो मुझे पता नहीं थी एक्चुअली. तो वो कभी भी ट्रिगर हो सकती थी वापस. तो उधर के डॉक्टर्स ने मेरे को एक एपीपेन दे दिया, एक इंजेक्शन दे दिया 2 ऐसे कि कुछ भी हो जाए तुझे तो सीधा तुझे शॉट मारना है ऐसे. तो मैं आ गया वापस इंडिया. सब टेस्ट हुए, एलर्जी टेस्ट वगैरह टेस्ट हुए. तो मुझे पता चला कि डस्ट माइट की एलर्जी है. तो डस्ट माइट बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, और अगर वो किसी खाने की चीज़ के साथ मिक्स हो जाते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है उसका. तो फिर डॉक्टर्स को बताया, डॉक्टर्स ने बोला कि शायद आटे में डस्ट आ गया रहेगा एंड यू कंज्यूम्ड इट. और उसके बाद तुम्हें पूरा मतलब इचीनेस चालू हो गई बिकॉज इट ट्रिगर्ड वैसे. तो तब मैंने सोच लिया थोड़ा सा नहीं था ना, थोड़ा सा तो नहीं था मतलब किलोज में था. तो हमारी बॉडी ना हमें सिग्नल्स देती है एंड आई वुड से दिस वाज अ बिग सिग्नल फॉर यू, है ना. एक ट्रिगर मोमेंट था और सबके साथ ऐसा होता है. आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी हमें कभी ना कभी सिग्नल देती है. वो छोटे सिग्नल हो सकते हैं, बड़े अलार्मिंग सिग्नल्स हो सकते हैं, बट वो यही बताना चाहती है कि ब्रदर अब हो गया, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, डू समथिंग अबाउट इट. अब ये हमारे हाथ में है कि हम उस ट्रिगर को, उस सिग्नल को समझते हैं और उसके बाद हम सुधारते हैं अपने लाइफस्टाइल को, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, या फिर हम इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. सो यहाँ पर आपके पास एक चॉइस होती है. तो अगर आपकी बॉडी भी आपको सिग्नल इस तरह के दे रही है, डोंट वेट कि इतना बड़ा कभी कोई सिग्नल मिले कि
लाइफ और डेथ का सवाल आ जाए, अगर छोटे सिग्नल मिल रहे हैं तो इट्स बेटर अभी उसके ऊपर हम एक्शन ले लिया जाए. सो ये लाइफस्टाइल जो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, ये कब से शुरू था? ये कब से आदत, मतलब बचपन से ही ऐसे बचपन था? से. अच्छा, बचपन से. आई एम अ वेरी बिग फूडी, मतलब हाँ. और जितना मुझे खाना चाहता हूँ सब अनहेल्दी चीजें मुझे बनाने में भी उतना ही मजा आता है. आई डोंट वांट टू स्टीरियोटाइप, बट यू आर पार्थ शाह. गुजराती गुजराती. अब गुजराती लोग खाना नहीं खाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? तो आई लव गुजराती फूड. और इतनी वैरायटी होती है, इतने अच्छे मसाले और इतना वो, बट वो तेल में सब जो बनता है, गुजराती खाना इज one of the tastiest. It's one of the tastiest and it's very difficult not to indulge. So I would say it's not your fault. मैंने बोला था मैं stereotype नहीं करूँगी, but मैंने तब भी कर दिया. तो बचपन से घर में खाने पीने का माहौल, घी में से डुबोई हुई रोटी वगैरह सब ऐसे, कोई कुछ बोलता नहीं था ऐसे. मतलब अगर किधर भी बाहर खाने गए तो बिठाएंगे वो लोग, बोले कि इतना तो खाना ही है. अगर पेट फुल हो गया तो बोलते हैं नहीं, एक दो और चले जाएंगे. वैसे अच्छा, एक दो रोटियां तो चले ही जाएंगे. और आमरस अगर आता है अगर मैंगो की सीजन में तो बोले कि एक दो कटोरी से क्या होगा, 5-6 कटोरी तो मिनिमम होनी चाहिए. वैसे अच्छा, ये तो हर एक गुजराती के घर का मतलब सीन है ही वैसा. और बचपन से आई वाज ऑन अ हेल्दियर साइड व्हेन आई वाज इन 4th और 3rd स्टैंडर्ड. तभी से मुझे भी पता चल गया था कि आई एम नॉट, मतलब मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ अभी से ही. वैसे एक्सेप्ट करा हुआ था, कर लिया था मैंने. हाँ, इस आइडेंटिटी को कर लिया था. कभी ऐसे लगता नहीं था, बुरा नहीं लगता था? बुरा तो लगता था. लोग तभी मतलब मुझे चिढ़ाते थे, मोटा है ये वो है. मतलब स्कूल में भी होता था. हाँ. फिर स्कूल से कॉलेज में हुआ. बट अभी इतने सालों से बोलते तो मैं भी मतलब ऐसे. अच्छा, तो फर्क पड़ना ही बंद हो गया था. और मतलब वो बोलेगा कि मत खाओ तो मैं और 2 खाता था वैसे. तो तभी आया टाइम फिर कोविड का, जब सब घर पे थे. कॉलेज में था मैं, अराउंड मेरे 1st ईयर डिग्री कॉलेज में था मैं. तो एक टाइम तो ऐसा था कि कोविड के टाइम पे गुलाब जामुन वगैरह हम घर पे बनाते थे, बिकॉज बाहर तो सब बंद था. तो मैंने तो एक टाइम में 15 गुलाब जामुन खा लिए थे. इतना मतलब मैं तो पागल था उसके पीछे, गुलाब जामुन, मोतीचूर लड्डू वगैरह सब ऐसे. बट कॉलेज में जब मैं गया तब मुझे थोड़ा लगा कि हाँ अब थोड़ा करना पड़ेगा. अभी कॉलेज लाइफ भी है, जो भी हैवी बिल्डअप्स होते हैं तो उनको कंपेयर टू अदर पीपल एक थोड़ा साइडलाइन मिल जाता है उनको. तो मैंने स्टार्ट किया. और ये वाला फेज तो जो था वो लॉकडाउन जब थोड़ा थोड़ा हटना चालू हुआ था तब का था. ये 2020 आप बोल सकते हो. हाँ, वो वाला फेज था. तो मैंने देखा कि कैसे चालू कर सकता हूँ मैं. बेसिकली यूट्यूब पे डाला हाउ टू डू डाइटिंग. वैसे आप आ गए पहले नंबर पे. तो चालू किया मैंने वीडियोस देखना. स्टार्टिंग में तो मैंने वो वाले वीडियोस देखे जो मतलब वैसे वाले जो वीडियोस थे ना कि व्हाट शुड यू ईट इन अ डे. तो उधर से मैंने थोड़ा थोड़ा चालू किया. वैसे मैंने घर वालों को बोला कि मुझे प्लान खरीदना है. वो तो घर वाले मेजोरिटी ऐसे ही बोलेंगे, एक काम कर बाहर का खाना बंद कर दे, अपने आप खत्म हो जाएगा. कम हो जाएगा वजन. तो मैंने भी तभी इतना मतलब देखा नहीं वैसे, बट चालू कर दिया था थोड़ा. आई प्लेड माई बिट ऑफ रोल तभी से. ओके, सो मतलब वो पहला एक अटेम्प्ट शुरू किया मैंने तभी. आई स्टार्टेड इवन साइकिलिंग एट दैट टाइम. और तभी मैं अराउंड 95-97 किलोज का था. और आई रिड्यूस्ड इट डाउन टू 87-88 तभी विद इन 1.5-2 months लेट्स से, वो सब डाइटिंग वगैरह से. बट एक बार लॉकडाउन उठ गया और मैं भी उठ गया फिर. ओके. फिर कॉलेजेस चालू हुए, कॉलेज जाना हुआ, दोस्तों से मिलना हुआ, खाना वाना चालू हो गया. अचानक से हो गया मैं 100 पार. अच्छा, सीधा 100 पार. सीधा 100 पार. फिर वही चलता रहा. कॉलेज खत्म हुई और 2 साल खत्म हुए. वेट अप डाउन होते ही रहा. बट अप ही हुआ वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स. एंड देन उसके बाद एक टाइम आ गया जब वेट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था. अराउंड 110 के आसपास पहुंच गया था मेरा वेट. और तभी मेरे को करियर की भी थोड़ी अभी टेंशन होने लग गई कि अभी तो कॉलेज भी खत्म हो गया है. जॉब की मैंने 1 साल, फिर 22 का हुआ मैं. तब मैंने सोचा कि मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए वैसे. तो मैं यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई किए मैंने. फिर हो गया मेरा एडमिशन. तो चालू किया मैंने प्रिपरेशंस कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया. वैसे इवन हैड टू सी कैसा कंट्री है, वेलकमिंग है, मतलब मुझे जमेगा कि नहीं उधर वैसे. तो वो सब फैक्टर्स मैंने कंसिडर किए. एंड द यूनिवर्सिटी आई चूज RMIT यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न. सो वो मतलब सब चीज़ों में बैठ रहा था अच्छे से. सिटी भी मेलबर्न है और वर्ल्ड रैंक विद इन 100 यूनिवर्सिटी है वो. तभी भी मैं था 105-107 kgs के आसपास था मैं. एंड तभी भी जाने को 1-2 महीना बाकी था. तो मैंने सोचा कि थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा सा पतला होके जाता हूँ. मतलब मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब करते रहता था ऐसा कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करते रहता था तभी भी. तो जिम चालू किया मैंने. जिम में मैंने पर्सनल ट्रेनर रखा. मैंने बोला कि भाई थोड़ा तो कम करवा दे, एटलीस्ट जाने से पहले थोड़ा ढंग का दिखूं मैं. तो उसने बोला कि ठीक है कर देते हैं. तो 1 महीने में वापस कुछ 5-6 किलो कम किया मैंने और पहुंच गया मैं मेलबर्न.
एंड स्टार्टिंग में मैंने वेट लूज किया मेलबर्न में, अराउंड मैं 95 तक वापस पहुंच गया था मेलबर्न में, बिकॉज नया लाइफ था उधर और एडजस्टिंग टू अ न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ. यूनी करो, घर का काम करो, कॉलेज संभालो, सब पार्ट टाइम वर्क संभालो. तभी वो भी एक प्रॉब्लम होता था कि जॉब हंटिंग चालू करनी है एज सून एज वी लैंड ओवर देयर. अच्छा, साथ में आपने अपना पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर दिया? पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर दिया था. वैसे पहले तो थोड़ा ऐसा भी होता था कि नहीं, कितना घर वालों के पैसे पे जिएंगे, तो आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, ऐसा कि बाहर नहीं खाऊंगा ज्यादा. बट ऑब्वियसली एक बार अगर आप देखोगे इतने सारे आउटलेट्स एंड मल्टी क्विजीन्स वगैरह सब, तो मन हो ही जाता है फिर उसके बाद. ऑस्ट्रेलिया में तो हर तरह का खाना मिल जाता है, हर तरह का खाना मिल जाएगा, हर क्विजीन सब कुछ है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं. सो मैंने खाना चालू किया बाहर. स्टार्टिंग में जंक फूड से चालू किया, फिर चालू होते गया तो खत्म होने का नाम नहीं लिया वो. फिर उसके बाद से वापस बिल्डअप होना चालू किया वेट मेरा. पहुंचते पहुंचते जुलाई 2024 आ गया है, जब मुझे वो वाला एपिसोड हुआ है एनाफिलिक्सिस वाला. अच्छा. तब मुझे वापस जाना पड़ा इंडिया. एंड उसके बाद वापस आया मैं ऑस्ट्रेलिया. तब मैंने सोच लिया था कि अभी मैं चेंज करूंगा अपने आप को. तो मैंने तभी ऐसा सोच लिया था कि एटलीस्ट मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर पे, क्योंकि रोटीज भी मैंने फ्रोजन रोटीज खरीदता था मैं मार्केट से, जो 5-5, 6-6 महीने पहले बनी हुई होती थी, प्रिजर्व्ड वगैरह सब कुछ. तो मैं पूरा फ्रोजन फूड पे चलता था और बाहर का जो भी अनशन मुझे दिखा सब मैं पूरा खाता था बाहर का. तो उस पे ही मेरी लाइफ टिकी हुई थी. और आपको पता था कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आपको सब नॉर्मल लगता था? ऑब्वियसली पता तो था गलत कर रहा हूँ, बट अफेक्ट नहीं हुआ था ना तब तक. हाँ. तब तक वो एनाफिलिक्सिस वाला एपिसोड नहीं हुआ था. कुछ हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि लाइफ चल रही है तो चलती रहे, चलने दो. हाँ, क्या ही हो गया. हाँ, और तभी भी ऐसे 10 काम होते थे तो इतना ध्यान नहीं जाता था इस पे. तो वो वाला एक चीज हुआ. उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, अभी मैं तो बराबर से एटलीस्ट घर का खाना खाऊंगा, थोड़ा हेल्दी खाना खाऊंगा. तो मैं इंडिया से रोटी मेकर लेके आ गया कि अभी मैं आटा लूंगा और प्रॉपर खुद से रोटियां बनाऊंगा. बट मैंने पता है आपको एक चीज बोली थी कि मैं खुद इतना खाने का शौकीन हूँ, उससे ज्यादा मैं खिलाने का शौकीन हूँ. अच्छा. हाँ. ओके. और मुझे आप जो बोलोगे मुझे वो बनाना आता है. रियली हाँ, हर चीज मुझे आती है बनाने के लिए. और नए नए फ्लैटमेट्स आए थे, तभी मैंने घर चेंज किया था, तो उन्होंने बोला कि बात कुछ खिला ऐसे. तो मैं चालू हो गया मेरा, मतलब शेफ गिरी चालू कर दी मैंने. एक दिन वड़ा पाव बनाया, एक दिन मैंने पाव भाजी बना दी, एक दिन पनीर की सब्जी वगैरह सब कुछ ऐसे, मतलब चलते ही रहता था. हर एक चीज मुझे खुश करने के लिए अलग अलग चीजें मैं बनाते रहता था सबके लिए. आपको बनाने का शौक था बहुत ज्यादा, और आपके दोस्तों को खाने का शौक था, तो फिर वो मैच मेड इन हेवन हो गया. घर पे कॉल करते थे वो लोग कि मम्मी ये आपसे भी अच्छा खाना बनाते हैं. Really? हाँ. तो वो सुन के तो मुझे और अच्छा लगता था फिर. तो उसमें भी फिर और वजन बढ़ते गया, फिर वापस वो 105 में पहुंच ही गया. भले मैं बाहर का इतना नहीं खाता था, लेकिन फिर भी घर का ही इतना मैं अनहेल्दी खाना चालू कर दिया कि चालू हो गया. बट फिर टाइम कट हुआ, दिवाली पे आया. दिवाली पे तो मैंने इतना बड़ा सेलिब्रेशन रख दिया घर पे कि मैंने आमरस बनाया, मैंने उंधियू पूरी बनाया, पूरियाँ बने तली थी तभी. फिर 3-4 टाइप के फरसान बना दिए मैंने. और ऐसा नहीं कि 5-6 लोगों के लिए, मैंने 30-40 लोग के लिए बना दिया मैंने. 30-40 लोगों का? ये तो केटरिंग की तरह आप काम कर रहे हैं. मेरे सब दोस्त मुझे वही बोलते हैं कि तू कुछ चालू कर सकता है इधर. तो तभी मुझे दोस्त लोग ने बोला कि भाई अभी थोड़ा वेट पे भी ध्यान रख. अपने घर वालों के साथ भी तो कभी कभी वीडियो कॉल पे बात होती थी, तो वो लोग भी बोलते थे कि अभी ज्यादा बढ़ गया है तेरा पहले से भी. कितना हो गया था अभी वेट? 105-107 हो गया था मेरा तभी. बट मैं बोला कि ये मुझसे तो नहीं हो पा रहा. तो मैंने सोचा कि क्या करूँ अभी. तो ये भी डाइटिशियन को कंसल्ट करना ही पड़ेगा अब मेरे को, क्योंकि इससे पहले आप काफी बार खुद से ट्राई कर चुके थे. एटलीस्ट ऐसा भी नहीं कि 1-2 बार, मैंने 5-6 बार ट्राई किया था. एंड मतलब मैं कर पा रहा था, लेकिन वो वापस स्प्रिंग के जैसे बाउंस बैक हो रहा था. मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था वो चीज. क्या लग रहा है कि वो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक क्यों हो रहा था? ज्यादा मैंने सीरियसली नहीं लिया, ये एक चीज हो सकता है. या तो मुझे एक राइट डायरेक्शन नहीं मिली कि उसके मतलब वेट कम करने के बाद क्या करना है, वो भी एक चीज था. कोई यूट्यूब पे से कोई एक वीडियो देख के ये करना है चलो, तो अगर वो नहीं मिला तो मैं थोड़ा लेट गो करता था. अच्छा ठीक है कल कर दूंगा. कंसिस्टेंसी नहीं होती. आज मन किया कर लिया, तो सारा कुछ डिपेंडेंट है आपके मूड पे. आज मूड अच्छा है, आज करना है तो कर लिया. और अगले दिन ऐसे चल छोड़ यार, हुआ तो वो तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई डंडा नहीं है. और वो भी एक चीज थी कि मैं मतलब कॉलेज लाइफ जी रहा था, तो दोस्त लोग भी बोलते चलो आज बाहर खा के आ जाते हैं, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, आज कोई अलग क्विजीन ट्राई करते हैं मेलबर्न की. तो टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा थी. अभी सब जाते तो मैं कैसे अकेला लेफ्ट आउट फील करूँ, तो मैं भी खा लेता था. फिर वैसे ऐसा भी होता है ना जब आपका पहाड़ के जैसा एक गोल होता है ना, वेट लॉस. मतलब आपको पता है कि यार मेरा वेट अभी 105 किलो चल रहा है. इतना बड़ा पहाड़ लगता है उसको कम करना. 2-3 दिन में तो होने वाला नहीं है. 2-3 दिन में तो होने वाला नहीं है. तो लगता है कि छोड़ यार, इतनी मेहनत कौन करेगा. मैं ना 1 मिनट यहाँ लेना चाहूंगी और आप सब लोगों से बात करना चाहती हूँ.
ऑफ कोर्स वी विल अंडरस्टैंड, और अभी हम सुनेंगे पार्थ के आगे की कहानी कि 105 110 किलो से कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं. बट बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकली है, जो कि अगर आप आज एक्शन नहीं लेते हो ना अपने वेट के ऊपर, या जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है जिसे आप फिक्स करना चाहते हो, इट विल गेट वर्स एंड वर्स्ट, राइट. और तब और ज़्यादा पहाड़ बढ़ता जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा, और चैलेंज बड़ा हो जाएगा. तब फिर और ज़्यादा आपको मोटिवेशन चाहिए होगी, करेज चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा. तो आज आप जिस भी स्टेज पे हो, अगर आज ही एक्शन ले लेते हो ना, इट विल बी ईजियर फॉर यू देन इट विल बी टुमारो. सो जितनी जल्दी स्टार्ट की जाए ना अपनी ये जर्नी, उतना ही बेटर है. सूनर द बेटर. Am I right, Parth? Do you think? मतलब यही जब आप 95 पे थे तब चीज अलग होती, वो अलग होती. 100 क्रॉस करते ही साइकोलॉजी बदल जाती. तब थोड़ी और मेहनत, तब थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती वैसे. तो अभी जो अगर आप 70 पे हो तो शुक्र करो कि अभी 70 पे हो, 80-90 पे नहीं हो. 80 पे हो तो शुक्र करो कि अभी 80 है, 90-100 नहीं है. तो जहां पर भी हो ना, शुक्र करो और शुरू करो. सो डोंट डिले, बिकॉज इट विल गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.